तो कहानी की शुरुआत होती है। और हाँ, मैं एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी लड़की के बेडरूम के नीचे छिपा होता है। और अब ये लड़की उठकर पूरे दिन क्या क्या अपने रूम में करती है, ये सब कुछ लड़का उसके बेड के नीचे से देखना चाहता है। अब ये लड़का कौन है आखिर, और ये इस बेड के नीचे क्या कर रहा है, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। तो हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम मिस्यू होता है और ये लड़का खुद से बहुत ही अकेला रहता है। और इसके साथ इसका स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता और नहीं इसके घर वालों की इसके कोई कदर होती है। और इस वजह से मिस्यू को ये बात बहुत ही चुभती है। और जब उसके क्लास के ग्रुप की फोटो खींची रही होती है तो मिस्यू उसमें भी नहीं होता और इस बात से उसके स्कूल टीम को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और अब हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में मिस्यू का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दिन हम देखते हैं कि मिस्यू लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तब तक उसके पीछे बेटी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाती है और उसे देखने के बाद मिस्यू के होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान और खुश होता है कि एक लड़की ने उसका नाम लेकर पुकारा। इस लड़की का नाम होता है सासाकी। सासाकी उसकी काफी हेल्प करता है। फिर ये दोनों कॉफी पीने के लिए जाता है और काफी सारे बातें करते हैं। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो गए हैं, क्योंकि उस दिन के बाद से मिस्यू ने सासाकी को कभी नहीं देखा और मिस्यू 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा होता है। और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मिस्यू को सासाकी का घर दिख जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि मिस्यू सासाकी को छुपकर देखता है, जो कि पहले जैसे नहीं रही। यहां पर वो देखता है कि वो बहुत ही कमजोर हो चुकी और बहुत ज्यादा उदास रहती है। और यहां पर हम देखते हैं उसको दूसरे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर मिस्यू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी बिना उसे पहचाने उसे छोड़कर आगे निकल जाती है, क्योंकि इन दोनों को बिछड़े लगभग 11 साल गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्यू एक शॉप खोल लेता है जो कि सासाकी के घर के बिल्कुल सामने होता है। और मिस्यू शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने लगता है और सासाकी के अपने टाइम की एक बड़ी फोटो फ्रेम अपने दीवार पर लगा देता है। और वहां पर वह एक पुतली को एक ड्रेस भी पहनाता है जिसे सासाकी ने 11 साल पहले पहना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्यू सासाकी को अपने घर से रोज देखता है। अब हम देखते हैं कि यहां पर सासाकी की शादी भी हो चुकी है और उसका हस्बैंड उसे एक रात बहुत ज्यादा मार रहा होता है। और इसके बाद मिस्यू सासाकी को खुश करने के लिए उसके घर पर एक बड़ा सा गुलदस्ता और नोट उसके दरवाजे पर छोड़कर चला जाता है। और उस गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन सासाकी उन नोटों को और फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है, क्योंकि उस इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आजकल अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा टॉर्चर सह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सासाकी उसकी शॉप पर आती है और वहां से एक फिश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद मिस्यू एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है। इसी के साथ साथ लाइटर के अंदर भी माइक्रोफोन छुपा देता है ताकि घर में हो रहे सारे बातें वह सुन सके। अब उसी रात में वह सुन पाता है कि सासाकी पति उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और मिस्यू अपने घर में बैठकर यह सारी बातें सुन रहा होता है। अब यह सारी चीजें भेजो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद वन दिन देखते हैं कि सांचा उसकी शॉप पर आता है तो उसको बैठा के कॉफी पिला रहा होता और उसे उसी दिन का याद आता है जिस दिन पहली बार वह दोनों कॉफी पिया था। जब सासाकी वहां से चला जाता है तो उसका झूठा का प्ले कर किस करता है। फिर हम देखते हैं कि उसी चाबी की मदद से उस घर में वह काफी दिन जाता है। सासाकी जिस बेड पर लेटा है वहां पर लेटकर वह भी फील करता है। एक दिन वह डायपर पहन के उसी में से खाट के नीचे जाकर छुप जाता है और इस वक्त वो बेड के नीचे ये आवाज सुनता है कि उसका हस्बैंड उसका रेप कर रहा है। और ये सब कुछ मिश्व दीख और सुन रहा था। लेकिन तब तक एक दिन सासाकी के हस्बैंड को वही नोट मिल जाता है जो कि मिश्व ने सासाकी को हमेशा खुश रहने के लिए लिख कर दिया था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्र किसी और के साथ चल रहा है। इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारता है और इसके साथ से उसे ले जाकर वो पानी में भी डुबा देता है, जिसकी वजह से सासाकी बेहोश हो जाती और फिर उसका हस्बैंड आराम से जाकर बेड पर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो जाता है तब मिस्यू जाकर सासाकी को पानी से बाहर निकलता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहां से चला जाता है। अब यहां पर सासाकी को लगने लगा था कि उसके घर में कोई है जो कि उसकी परवाह करता है। अब इसके बाद हम देखते कि एक दिन मिस्यू सपना देख रहा था
जिसमें वो शासाकी के साथ सब कुछ कर रहा होता है जो कुछ वो आज तक करना चाहता था। अब यहां पर मिशियो ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने दोबारा से शासाकी को हाथ लगाए तो उसे मार डालेगा। जिसके बाद वो वापस से शासाकी के घर पी जाता है और इस रात वो पहुंचकर देखता है कि शासाकी अपने हस्बैंड से कह रहे हैं कि उसे अपने मॉम के घर पी जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसकी हस्बैंड उसे वहां जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शासाकी के हस्बैंड को जाकर एक थप्पड़ मारता है। अब इसकी वजह से उसका हस्बैंड बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ मेशियो देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो वापस अपने घर पर आ जाता है और वो शासाकी को बचा नहीं पाया। इस वजह से बहुत ज्यादा रोता है। अब वो अगले दिन देखता है कि शासाकी अपने बच्चे को लेकर भाग रहा है। तब मेशियो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसके पीछा करने का कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि वो बहुत ज्यादा दौड़ निकल चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शासाकी एक होटल में रुक जाती है, लेकिन तब तक वहां उसका हस्बैंड भी आ जाता है और उसे वहां पर फिर से मार पीट कर उसे अपने घर ले जाने लगता है और यहां पर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सही वक्त पर वहां पर मिशु आकर उसे बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को बेहोश देखकर शासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन तब तक मिशु उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोट देता है और वहां पर उसे जान से मार डालता है। और वो पुलिस के पास जाकर कबूल भी कर लेता है कि उसने एक मर्डर किया है। जिसके बाद अब शासाकी मिशु के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज्यादा परवाह करता था। लेकिन अब शासाकी को उसके बचपन की फोटो मिल जाती है जहां पर उन्होंने ग्रुप में फोटोज क्लिक करवाए थे। तब शासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ मैंने कॉफी पी थी। और इसके बाद शासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मिशु के पास जाकर उसका नाम लेकर चिल्लाती है। मिशु के ये देखकर कि मैं शासाकी को याद हूं और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मिशु हल्की सी स्माइल देता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।